बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्ती का हुक्म दे दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के असासे जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ के असासों से मुतल्लिक अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया था, जो एहतसाब अदालत में जमा करवाया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतल्लिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था। नैब ने इकट्ठी की गई तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक शेखुपुरा और मरी इंतजामिया से मांगी थी। साबिक वज़ीर आज़म के नाम पर लाहौर में 1550 केनाल से जायद ज़रई अराजी की तस्दीक हुई है, जबकि नवाज शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड हासिल किया गया है। नैब ज़राए का कहना है कि लाहौर के निजी बैंक में साबिक वज़ीर आज़म के नाम, मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मरी में नवाज शरीफ के नाम बंगला और शेखुपुरा में ज़रई अराजी भी निकली। नैब ने तमाम मालूमात एहतसाब अदालत के रूबरू पेश की थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए नैब से इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तेफसार किया, नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की क्या रिपोर्ट आई है, जिस पर नैब अफसर ने बताया कि नवाज शरीफ के वारंट लंदन में उनकी रिहाइशगाह पर वसूल करा दिए हैं। नवाज शरीफ जानबूझकर रेफरेंस का सामना नहीं कर रहे, जिस पर अदालत ने वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की जाती है। अदालत ने नैब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने की इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले अपने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। क़यादत की मंजूरी से पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने फैसले का ऐलान किया। पार्टी से निकाले जाने वाले अरकान पंजाब असम्बली में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात जाहा और मौलवी ग़यासुद्दीन शामिल हैं। पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दस्तखतों से अमल में आई है। पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दस्तखतों से अमल में आई है। FITF की वोटिंग में गैर हाजिर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमान के अरकान को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। FITF वोटिंग के दौरान न आने वाले पार्टी अरकान, सेनेट और कौमी असम्बली को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें राहीला मक्सी, कलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीम अफरीदी शामिल हैं। आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल PTI नून लीग के सूबाई असम्बली के मेंबरान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी, जिस पर पार्टी क़यादत की जानिब से ये स्टेप लिया गया और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, 5 मेंबर असम्बली जिन्होंने मुलाकात की थी, क्या उन्हें बाकायदा तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज इंतहाई सख्त फैसला जो है वो सामने आया है और पार्टी का नज़्म व ज़ब्त जो है उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। जिन अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाला गया है, इनमें अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी ग़यासुद्दीन शामिल हैं। आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के इन 5 अरकान पर पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें करते रहे। ताहम पार्टी की जानिब से इन्हें नोटिस जो है वो भी जारी किए गए और इनसे
वजूहात जो हैं वो तलब की गई, लेकिन इन अरकान की जानिब से पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी की और जो पार्टी की जानिब से नोटिस मौसूल हुए थे उसका कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया, जिसके बाद पार्टी क़यादत ने आज इनको निकालने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी, जिसका ऐलान जो है वो सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल ने किया है। तहम इन अरकान के अलावा इन अरकान के खिलाफ जो कार्रवाई का हुक्म दिया गया था वो पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जानिब से दिया गया था और इनके दस्तखतों से इन्हें फारग किया गया है, जबकि FATF की वोटिंग के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के अरकान गैर हाजिर रहे थे इन्हें भी शो कॉज नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। इन अरकान कौमी असम्बली में राहीला मक्सी, कुलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी जो हैं वो शामिल हैं। इन अरकान से कहा गया था कि FATF की वोटिंग के दौरान ये कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद हों, लेकिन इन अरकान ने पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और हदायत पर अमल नहीं किया और इजलास में शिरकत नहीं की। इसी तरह से सेनेट में भी पार्टी के अरकान को शोकॉज नोटिस जो हैं वो दिए गए हैं और ये नोटिस जो हैं ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक के दस्तखतों से जारी किए गए हैं। तहम एहसन इकबाल के मुताबिक ये शोकॉज नोटिस जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का मरहला जो है वो आइंदा होगा। शोकॉज नोटिस का जवाब आने तक का इंतजार किया जाएगा। अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर पार्टी एक तरफा कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले सूबाई असम्बली के मेंबर्स को निकाल दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का अहम इजलास आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास गुज़श्ता रोज़ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगा। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर जवाबी हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास कमर तोड़ महंगाई, बिजली गैस के बिलों में होशरुबा इजाफे पर गौर होगा। रोजगार कारोबार के खात्मे से अवाम को दरपेश मुश्किलात पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान नून लीग कहती हैं कि इजलास में मुल्क गिर तहरीक चलाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। PDM और APC के फैसलों और जमहूरियत बहाली तहरीक पर मुशावरत होगी। नैब न्याजी गठजोड़ की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नून लीग हराबल दस्ता बनेगा। हमें मालूम है हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, लेकिन हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। सब ऐसा हुआ तो आप क्या समझते हैं? क्या आपका नहीं, मैं समझता हूँ कि इस तरह होगा। अच्छा, हाँ, मरियम को गिरफ्तार जब हमने एक फैसला किया है तो इस फैसले के बाद हम ये कहेंगे कि हम गिरफ्तारियों से खौफजदा हैं या हम गिरफ्तारियों से बचना चाहते हैं। गिरफ्तारियों से बिल्कुल हमें कोई खौफ नहीं है और हमें ये मालूम है कि हमारे इस फैसले के बाद हुकूमत जो है अपने इस घटिया इंतकामी हथकंडे को हम सब के ख़िलाफ़ जो है मरियम नवाज साहबा समेत जो है वो रूएकार लाने की कोशिश करेगी, लेकिन इन गिरफ्तारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा जो फैसला पार्टी ने कल किया है वो फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इंशाअल्लाह ताला PMLN उसका हराबल दस्ता उसका एक मजबूत हिस्सा बन के जो है उसके ऊपर अमल। मरियम साहबा कोयटा जा रही है। मरियम साहबा जो है वो कोयटा जाएंगी इंशाअल्लाह ताला और उसके बाद 16 अक्टूबर को जो है वो उनका जलसा है गुजरांवाला में और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि साउथ में भी उनका एक जलसा जो है बड़ा जलसा जो यहाँ है लाहौर में उससे पहले जो है वो हो। बाकी डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन होंगे जिसको ये जलसों से नवाज शरीफ खिताब करेंगे, वो टेलीफोनिक खिताब का इम्कान है जो जलसे हो रहे हैं। बहरहाल अभी इस बारे में कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब भी चाहें वो अगर कोई फैसला करें तो वो खिताब कर सकते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ बुग़ज़ और कीने में हद से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने क्रूज मिसाइल की बात करके कौमी राज अफशा किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ अहम मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं।
3 دفعہ وزیراعظم رہنے والے نواز شریف نے ملکی رازوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا. ہری سے نہاری اور عوام کا مال کھا کھا کر ان کے دماغ پر چربی چڑھی ہوئی ہے. شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آری ہے. فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ عدلیہ، فوج پاکستان، ریاستی اور جمہوری اداروں سمیت کوئی ادارہ شریف خاندان کے دشنام ترازی سے محفوظ نہیں. نواز شریف اپنی کم فہمی کے باعث ہمیشہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بنے ہیں. پاکستانی عوام شریف خاندان کا ملک دشمن ایجنڈا ٹھکرا چکی ہے. موٹر وے سہانے کی گرد ابھی جمی نہیں تھی کہ جڑاوالا میں ایک اور ہوا کی بیٹی کو حبس کا نشانہ بنا دیا گیا. بس خراب ہونے کے بعد دوسری بس کا انتظار کرنے والی لڑکی کو 6 کار سواروں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا. مانگٹا والا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاہم کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے RPO سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. انہوں نے کہا کہ ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. وقوع 24 ستمبر کو پیش آیا تھا اور پولیس نے 5 دن بعد مقدمہ درج کیا. اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار. شہراز نثار، سانحہ موٹر وے کا مرکزی ملزم تاحال فرار ہے، لیکن دوسرا واقعہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 24 ستمبر کا واقعہ ہے. آج یکم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لے لی ہے، IG پنجاب نے بھی نوٹس لے لی ہے. یہ پھر وہی سبحانی صاحب، یہ وہی بات ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ رات کو درج ہوا ہے 5 دن بعد. یہ 5 دن پہلے مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ایک عورت کے ساتھ ابھی سانحہ موٹر وے جو ہے وہ نہیں لوگوں کو بھول پایا، اور جو اصلی مرکزی ملزم ہے عابد، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، جس کے بارے میں بہت سے دعوے کیے گئے تھے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، IG پنجاب کی طرف سے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو. اس کے بعد یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. تو کیا وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب کا جو احکامات پر عمل درآمد کیا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ 5 دن بتاتی رہی ہے کہ میرے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اور 6 دن جا کے جب افسران کے نوٹس میں ہے تو مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو یہ کیا پولیسنگ ہے؟ یہ انعام غنی صاحب جو IG پنجاب تعینات ہوئے، ان کے لیے سوچنے والی بات ہے. یہ جو صرف سامنے آ جاتے ہیں واقعات، اس پر نوٹس لیے جاتے ہیں. رواں سال میں صرف جو ہے وہ پنجاب میں 100 سے زائد مقدمے درج ہو چکے ہیں اجتماعی زیادتی کے اور زیادتی کے. یہ ان کے لیے سوچنے والی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی واقعہ تو یہ نوٹس لیں اور کہیں گے ہم 24 گھنٹے میں ملزم گرفتار کر لیں گے. یہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ عابد تک ہم پہنچ چکے ہیں. ان کے ساتھ IG پنجاب بھی بیٹھے تھے، لیکن ابھی تک وہ عابد گرفتار نہیں ہو سکا. اب یہ جو ملزمان ہیں، 5 ملزمان ہیں، انہوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے ایک مزدور خاتون سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں ملزمان گرفتار کر لیں گے، ان کے لیے سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ 5 دن مقدمہ کیوں نہیں درج کیا گیا. اس وقت جو ہے وہ IG پنجاب بھی میٹنگ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور ان ملزمان کے بارے میں بھی یہ میسج دیا گیا، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ ملزمان کے جو ہے وہ فنگر پرنٹ بھی حاصل کر لیے گئے اور جائے وقوع کا دورہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے اندر 24 گھنٹوں کا جو الٹیمیٹم دیا گیا کہ ہم گرفتار کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب شہراز ہوتے ہیں. نثار، یہ بتائیے گا 5 روز کے بعد مقدمہ درج کیا گیا، یقیناً ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی. 5 روز کے بعد جب یہ معاملہ حکام بالا کے نوٹس میں آیا ہے، اس کے بعد کارروائی کی گئی ہے. اب موجودہ کیا سٹیٹس ہے؟ کیا جو ملزمان ہیں ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے؟ کیا کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ اچھا سبحانی صاحب، 5 دن میں تو بندہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. یہ 5 دن بعد مقدمہ درج کرتے ہیں، یہ ملزمان کو گرفتار کیسے کر لیں گے 24 گھنٹوں میں؟ 24 ستمبر کا واقعہ ہے، آج 1 اکتوبر ہے. یہ 5 دن بعد تو مقدمہ درج کر رہے ہیں، اور 5 دنوں میں ملزمان پتہ نہیں کہاں ہے. ان کو کون سے ایسے جائے وقوع سے جو ہے وہ مل گئے ہیں اہم شواہد 6 دن کے بعد. یہ پولیسنگ ہے ان کی پنجاب کی. ان کو یہ چاہیے کہ ایسی اگر کوئی کال چلے یا کوئی فائلہ خود تھانے آ کے تو فوری طور پر رسپونڈ کریں. انہوں نے کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا. اب یہ کریں گے جیسے یہ روایتی انداز میں کرتے ہیں کہ 40 سے 50 لوگ اس علاقے کے پکڑ لیں گے، وہاں پہ DNA شروع کروا دیا جائے گا. یہ رواں سال میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ زینب کیس سے لے کے سانحہ موٹر وے اور اب یہ والا کیس، اس میں یہ 300 سے 350 افراد کے DNA ٹیسٹ کروا چکے ہیں. کروڑوں روپے جو ہے یہ فورینسک لیب کو دے چکے ہیں. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جب کوئی واقعہ سامنے آتا ہے، ملزمان کو اگر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تو کبھی ایسا سامنے نہ ہو.
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस हालिया वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और RPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि मुलज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफरी तैनात करने का ये मामला है। मोटरवे पर एहलकारों की तैनाती से माजरत कर ली। IG पंजाब को मरासला भिजवा दिया गया है। लाहौर पुलिस को पहले ही नफरी की कमी का सामना है। आपको बताएं कि इस सानहा मोटरवे के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफरी तैनात करने का मामला, मोटरवे पर एहलकारों की तैनाती से माजरत कर ली। IG पंजाब को मरासला भिजवा दिया गया। लाहौर पुलिस को पहले ही नफरी की कमी का सामना है। सानहा मोटरवे के बाद फैसला किया गया था कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफरी तैनात की जाएगी, लेकिन मोटरवे पर एहलकारों की तैनाती से माजरत कर ली गई है। IG पंजाब को मरासला भिजवाया गया है। उन्हें बताया गया है कि लाहौर पुलिस को पहले ही नफरी की कमी का सामना है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। जेल हुकाम ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को अदालत पेश नहीं किया। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। हमजा शहबाज कोरोना में मुब्तला हैं, टेस्ट कराया है, रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट में मौकिफ किया गया है। आपको बताएं कि अदालत ने गवाहान मोहम्मद तारिक, मसूद फारूक और शहबाज खान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम जलीलुल जमा को हिरासत में ले लिया है। उन पर करप्शन में मुलव्विस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्जामात हैं। तालुका हाला के साबिक नाजिम महमूद जलील उस जमा पर करप्शन में मुलव्विस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्जामात हैं। नैब तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिम मुश्ताक शेख ने 2015 में डिफेंस कराची में मखदूम जलील उस जमा के बरादर निस्बती के नाम पर खरीदे गए फ्लैट की मद में 75 लाख रुपए अदा किए। ज़राए के मुताबिक नैब कराची ने मखदूम जलील उस जमा को 4 सितंबर को तलब किया था, ताहम वो पेश नहीं हुए थे। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तजुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए शहर के मुख्तलिफ अजला के मखसूस इलाकों में
माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज़ पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने जिला गरबी के मुतासरा इलाकों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला गरबी से एक ही यूसी से 22 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जिला गरबी के इलाके गडाब टाउन मंगोपीर यूसी 8 में वलास और साइमा सिटी से कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इलाके की कुल आबादी तकरीबन 4000 है। इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनून कर दिया गया है। शहर कायद के साहिली इलाके दो दरिया से मिलने वाली लाश की शनाख्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन उस्मानी के नाम से हो गई। SP क्लिफ्टन इमरान मिर्जा के मुताबिक खियाबान शजर पर एक कार में लाश की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और चेक किया तो कार स्टार्ट थी और उसकी हेडलाइट्स भी ऑन थीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार जाए वकूआ पर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन उस्मानी कार में मुर्दा हालत में पाए गए। SP इमरान मिर्जा के मुताबिक मुजफ्फर उस्मानी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर उस्मानी गुजरी में रहायश पजीर थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर उस्मानी साबिक और कमांडर कराची और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर भी फाइज रहे। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6484 हो गई। मजीद 616 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,12,806 मरीज 23 की हालत तशवीशनाक, 2,97,497 मरीज सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस से 5 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,484 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,12,806 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 543 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 99,700, आपको बताएं कि सिंध में 1,37,106, खैबर पख्तूनख्वा में 37,811, बलोचिस्तान में 15,281, गिलगित बल्तिस्तान में 3,787, इस्लामाबाद में 16,611, जबकि आजाद कश्मीर में 2,731 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर तालीम सिंध सैयद गनी कहते हैं कि कोरोना केसेस के बायस स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाहें हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूलों की निगरानी कर रही है। खराब सूरत हाल होने पर हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। वाबशाह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब हल्फबरदारी के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए सैयद गनी ने कहा, कोरोना वायरस के असरात बढ़ने पर लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूल्स की निगरानी कर रही है, लेकिन कोरोना के बायस स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाहें हैं। खराब सूरत हाल होने के मुताबिक फैसला किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में सैयद गनी का कहना था, मौजूदा वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में मुल्क की माइशत तरक्की नहीं कर सकती। गैस का बहरान बढ़ता चला जा रहा है, इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासिर हैं और महंगाई अरूज पर है, जबकि दवाओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। बल्दियाती इंतखाबात पर सूबाई वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन के मुताबिक नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बल्दियाती इंतखाबात हों। दुनिया भर में कोरोना से 10,18,000 हलाक थे। तादाद 3,41,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 2,11,000, ब्राजील में 1,43,000, मैक्सिको में 77,646, रूस में 20,722, भारत में 98,708 और सऊदी अरब में 4,768 अमवात। कोरोना से मुतासिर 2,54,26,411 अफराद सेहतियाब हुए और एक्टिव केसेस की तादाद 77,09,456 है। कोरोना से पहली हलाकत 11 जनवरी 2020 में चीन में रिपोर्ट हुई। 9 अप्रैल को कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 1 लाख हो गई थी। कोरोना से पहली 1 लाख अमवात इब्तदाई 89 रोज में रिपोर्ट हुई। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है।
यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि अदलिया के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं हो रही और अदलिया आज़ादी से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात निपटने में ताख़ीर ज़रूर है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये ताख़ीर ख़त्म हो जाए, जिसके लिए मुझे वकला का ताउन चाहिए। कोयटा में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दिए गए एशाइये से खिताब में जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि अदलिया आज़ादी से काम कर रही है और करती रहेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा, 5 बड़े डैम्स की तामीर से बलूचिस्तान में पानी का मसला हल करने में मदद मिलेगी। सदर आल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर रफीक कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीएचए की ग्राउंड के अंदर के रेस्टोरेंट आते हैं उनका किराया माफ किया जाए। पीएचए ने कैंटीन और छोटे रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। आमिर रफीक कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने डीजी पीएचए को खत लिखा, लेकिन कोई जवाब ना आया। हुकूमत को आवाम का ख्याल नहीं है तो किसको ख्याल होगा। रेस्टोरेंट वाहिद इंडस्ट्री जिसको हुकूमत ने एक पैसा नहीं दिया। डॉक्टर कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीजी पीएचए माफिया का हिस्सा है, इस माफिया का हिस्सा जो पीटीआई हुकूमत गिराना चाहती है। हमने कोरोना के दिनों में वर्करों को सैलरी दी, लेकिन अब कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। एमएम आलम रोड पर 8 रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इनको नोटिस दिया जाए। गवर्नमेंट या एक इंसान, हमदर्दी क्या होती है कोरोना के बाद, अगर एक बंदा किसी जगह पे बैठा हुआ है, किराया एक्सपायर हो रहा है, उस पर लिखा हुआ एक्सटेंडेबल, उस पर एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है, किराया एक्सपायर हो रहा है, मालिक मकान क्या कहेगा एज ए हमदर्दी कि जी आप इसको एक्सटेंड कर लें, आपने बड़ा नुकसान किया। डॉक्टर साहब ने, मैंने खुद अपने रेस्टोरेंट पे और सारे मेंबरान ने इस 5 महीने के क्राइसिस में हमने तनख्वाही दी है, अपने खर्चे बर्दाश्त किए हैं। जब वो सारा कुछ करने का वक्त आया, अब वो कह रहे हैं जगह हाली करें आप, तो ये इंतहाई ज्यादती है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अभी हमने पिछले महीने लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन ने लाहौर भर में अपने बिल बोर्ड लगाए हैं, जिसमें हमने इमरान खान साहब, सीएम साहब, गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा किया है। उसका नतीजा ये मिला है कि बदमाशी शुरू हो गई है। मतलब वो जो लैंडलॉर्ड है पीएचए सख्त, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। ये लेटर्स पे डेट लिखी हुई है, डायरी नंबर लिखे हुए हैं 20 जुलाई का, और उसके बाद ये 28 सितंबर का। उसके बाद इसका जवाब भी नहीं देते हैं, फोन करें मिलते नहीं है। इसका हल अब क्या है? अब हमने इसका प्लान ये किया है कि अगर ये 2 दिनों का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिनों में ये जायज़ मुतालबात अगर हमारे पूरे ना हुए, हम जिस तरह रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए सड़कों पे आए थे, उससे ज़्यादा ताकत से, उससे ज़्यादा लोग, हमारे मेंबर बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। हम प्रेस क्लब पे एहतजाज करेंगे, माल रोड पे करेंगे, जो हो सकेगा वो हम करेंगे। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जो इनकी वजह से मुलाजिमीन की तनख्वाहों का, रोजगार का फिर वही मसला बन गया। गवर्नमेंट या एक आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टूडेंट मोबिलाइजेशन का नया इनिशिएटिव दोबारा शुरू कर रही है, जिसमें एमएसएफ को बिल्कुल नई पहचान के साथ और नई आइडेंटिटी के साथ लॉन्च किया जाएगा।